फरवरी का महीना चल रहा है और ये टाइम हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाता है। ये जो दो प्लांट्स देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये जामुन के प्लांट्स हैं। इनकी लीव्स देखिए कितनी सुंदर हैं, लंबी लंबी। पिछली गर्मियों में मैंने जामुन की गुठलियों को गमले की मिट्टी में दबा दिया था और ये दो मेरे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है इन दोनों प्लांट्स की, छोटे से ही गमले में। फरवरी के महीने में नए नए पत्ते आते हैं, नई नई शाखाएं आती हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए लीफ पर इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है। ये है मेरे रात की रानी का प्लांट और साथ में ये अपराजिता भी लगाई हुई है मैंने सेम ही गमले में। प्लांट की लीफ पर अगर आप ब्लैक स्पॉट देखें तो समझ लेना चाहिए कि प्लांट पर किसी इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है। आपको मेरे इस प्लांट पर लीव्स कम नज़र आएंगी क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग की थी फरवरी के फर्स्ट वीक में और अब इस पर नई नई शूट्स आने वाली हैं। मैंने एक लिक्विड बनाया है प्लांट्स की लीव के लिए। 1 लीटर पानी में मैंने एक ढक्कन नीम ऑयल और एक ही ढक्कन मैंने डिश वॉशर का मिक्स करके एक लिक्विड बनाया है और जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ प्लांट्स की उन लीव पर जहाँ पर इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है। स्प्रे बॉटल मेरा अभी ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं अभी ऐसे ही इस बॉटल से अपने प्लांट्स की लीफ को वॉश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट जिसकी मैंने डीप प्रूनिंग कर दी थी, यानी मैंने कुछ ज़्यादा कटाई छटाई कर दी थी और इस पर देखिए अब न्यू शूट्स आ गई हैं। अब इस पर नई शाखाएं आएंगी और उस पर फिर नई लीव्स आएंगी। फ्रेंड्स, समर्स का ये सबसे हार्डी प्लांट है हिबिस्कस। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, पूरी समर्स ये फ्लावर देता रहता है प्लांट। और इसमें मैंने सरसों की खली और नीम की खली, बोन मील सब मिक्स किया हुआ है। हिबिस्कस समर का प्लांट है तो इसे आप तेज़ धूप में भी रख सकते हैं। प्लांट की ट्रिमिंग ज़रूर करनी चाहिए, उससे नई नई ब्रांचेस आती हैं और जब नई नई ब्रांचेस आती हैं तो फिर उस पर अच्छी और हेल्दी लीव्स भी आती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है मोतिये का। फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग कर दी थी क्योंकि मैंने 2-3 सालों से इस प्लांट की कोई ट्रिमिंग नहीं की थी और मैंने इसको अब नए पॉली बैग में भी इसको शिफ्ट किया है क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी बाउंड हो चुकी थी और ये पिछली इसने समर्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दी थी। सर्दियों में इसकी लीव्स थोड़ी सी झड़ जाती हैं और फरवरी मार्च तक आते आते ये फिर से हरा भरा हो जाता है। इसके फ्लावर्स की महक से आपका मन खुश हो जाता है अगर आप इसके पास बैठ जाएं तो। ये मेरा वही प्लांट है जिसको मैंने अभी अभी नीम ऑयल से स्प्रे किया है और मैंने क्योंकि एक ही गमले में अपराजिता और रात की रानी लगाई हुई है तो मैं सोचूं अब मैं इसको अलग अलग गमले में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि इसकी रूट्स भी बाउंड हो चुकी है और रात की रानी की ग्रोथ रुक जाती है फिर अपराजिता के साथ लगाने से। अपराजिता की तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी चली है पिछली समर्स में, लेकिन रात की रानी की ग्रोथ रुक गई है तो मैं आज इसको अलग ही गमले में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए इसकी कितनी रूट्स नीचे तक गई हुई हैं गमले में। रूट्स अगर ज़्यादा बाउंड हो जाएं तो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है गमले में। ये देखिए कितनी रूट्स हैं इसकी साथ में जो बिल्कुल प्लांट की ग्रोथ को रोक रही थी, तो मैंने इसलिए इसको रिमूव कर दिया है और अब मैं इसको इस पॉली बैग में शिफ्ट करूँगी। मैं इस प्लांट को इसी की मिट्टी में रिपॉट करूँगी और कुछ मुझे और नई मिट्टी भी डालनी पड़ेगी क्योंकि ये गमला काफ़ी बड़ा है।
नई मिट्टी में मैंने नीम की खली और बोन मील को मिक्स कर दिया है। अभी वर्मी कंपोस्ट मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको बाद में लाकर ऊपर से मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। इस तरह से मैंने आज अपने दोनों प्लांट्स रेडी कर दिए हैं। अलग अलग पॉली बैग में उनको मैंने शिफ्ट कर दिया है और उसमें मैंने फर्टिलाइज़र भी दे दिया है और ऊपर से वाटरिंग कर दी है, ताकि पूरा सीज़न ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। मौसम अब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं एक बाउल ज़रूर रखती हूँ पानी का छत पर या बालकनी पर, ताकि जब ये पंछी आएँ इन्हें प्यास लगे और इन्हें पानी आसानी से मिल जाए। बारी बारी से तीनों ने ही पानी पी लिया, इतनी प्यास लगी हुई थी इन तीनों को।